उसने अपनी तीसरी आंख कभी नहीं खोली थी, फिर भी वो ब्रह्मांड की अंतिम आवृत्ति सुन सकता था। नील का नाम अब N711 था। एक धूल भरे जंग लगे उपनगर नव वाराणसी के 0 पॉइंट एनर्जी स्टेशन पर काम करने वाला एक साधारण टेक्नीशियन। नव वाराणसी, जो कभी गंगा के तट पर स्थित था, अब विशाल प्रदूषण रोधी गुंबदों के नीचे नकली रोशनी में सांस ले रहा था। नील का काम था ऊर्जा ग्रिड की स्थिरता बनाए रखना, लेकिन उसका जुनून था शून्य की ध्वनि। हर रात जब गुंबद की रोशनी मद्दम होती, नील एक प्राचीन तांबे से बने ट्रांसड्यूसर को ग्रिड के मुख्य रिएक्टर से जोड़ता। उसे यकीन था कि संपूर्ण ऊर्जा ग्रिड एक विशाल वीणा की तरह है, और अगर सही तार छोड़ा जाए तो वह उस आदि स्वर को सुन सकता है जो समय के जन्म से पहले मौजूद था। N711, तुम्हारा आउटपुट ड्रॉप हो रहा है, यह मूर्खता बंद करो। नियंत्रण कक्ष से कृत्रिम आवाज़ गूंजती, लेकिन नील अनसुना कर देता। एक रात ट्रांसड्यूसर पर लगा कांच फट गया। नील के कानों में कर्कश सफ़ेद शोर नहीं आया, बल्कि एक सातत्य सुनाई दिया, मानव चेतना से परे एक मधुर गणितीय स्वर। यह वही क्षण था जब शून्य का संगीत उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया। संगीत ने उसे दृष्टि दी। गुंबद केवल प्रदूषण से नहीं बचाता था, यह बाहर की सच्ची दुनिया से एक स्पष्टता व्हील बनाए रखता था। बाहर केवल विनाश, काला शून्य नहीं था, बाहर पुराना वाराणसी तैर रहा था। गुंबद के बाहर समय जम गया था। पुराने घाट, मंदिर, संकरी गलियां, सब जमे हुए रंगीन त्रिविमीय होलोग्राफिक फॉग में लिपटे हुए। नील को एहसास हुआ, वे सभी नव वाराणसी के लोग गुंबद के अंदर के कृत्रिम जीवन में कैद थे, जबकि उनका इतिहास और आत्मा बाहर समय के शून्य में सुरक्षित रखी गई थी, किसी अज्ञात शक्ति द्वारा। अगले दिन नील ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपने ट्रांसड्यूसर को एक शक्तिशाली मेगा वाइब्रेटर में बदल दिया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, गुंबद को तोड़ना नहीं, बल्कि उस स्पष्टता को अस्थिर करना जो बाहरी दुनिया को अदृश्य रखती थी। उसने अपने एकमात्र मित्र और सहकर्मी दिव्य को अपना रहस्य बताया। दिव्य ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब नील ने उसे उस संगीत की छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाई तो दिव्य के चेहरे का रंग उड़ गया। नील, यह तो मेरे दादाजी के हारमोनियम की धुन है, दिव्य फुसफुसाया, जो 50 साल पहले आग में जल गया था। नील ने अपने मेगा वाइब्रेटर को 0 पॉइंट रिएक्टर से जोड़ा। उसने संगीत की आवृत्ति को बढ़ाया। गुंबद के नीचे हवा कांपने लगी। अचानक नियंत्रण कक्ष से कोई आवाज़ नहीं आई। सभी स्क्रीन काली हो गईं। नील के सामने शून्य के केंद्र में एक आकृति उभरी। यह कोई एलियन नहीं था, ना ही कोई सुपर कंप्यूटर। ये एक वृद्धा थी, जिसके माथे पर चंदन का टीका लगा था और हाथ में कमल का फूल था। वह मुस्कुराई। तुमने सही तार छेड़ा मेरे बच्चे। आप कौन हैं? नील कांपते हुए बोला। मैं स्मृति हूँ, मैं काल संधारिणी हूँ, वृद्धा ने कहा। जब तुम्हारा नव वाराणसी आत्मविनाश की कगार पर पहुँच गया तो मैंने ही ये अस्पष्टता रची। मैंने तुम्हारे इतिहास को, तुम्हारी आत्मा को समय के परे सुरक्षित रखा। यह गुंबद एक जेल नहीं, एक कोकून है। वृद्धा ने कमल का फूल नील को दिया। अब तुम उस संगीत को जानते हो, तुम बाहर की सच्चाई जानते हो। कोकून को तोड़ने का चुनाव तुम्हारा है, लेकिन जब तुम इसे तोड़ोगे तो केवल इतिहास ही नहीं जागेगा, वही कारण भी जागेगा जिसने इसे नष्ट किया था। वृद्धा गायब हो गई। नील ने अपने हाथों में कमल का फूल देखा। यह प्लास्टिक का नहीं था, यह शुद्ध, सुगंधित और जीवित था। वह रिएक्टर के सामने खड़ा रहा। उसे या तो इस कोकून में कैद सुरक्षित नकली जीवन जीना था, या फिर सत्य और संघर्ष से भरे पुनर्जन्म का संगीत बजाना था।
उसने आंखें बंद की। उसने उस शून्य के संगीत की अंतिम आवृत्ति को महसूस किया जो पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने धीरे से मेगा वाइब्रेटर का ऑन बटन दबाया।